सलार मूवी में खानसार के तीनों कबीलों में से शौर्यांगा कबीले को सबसे ज़्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश की गई है। मेरा मतलब था कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग दिखाने की कोशिश की गई है। अब उसी के लिए हमें डायरेक्टर ने एक हिंट भी दिया है, जो कि शायद आप में से कुछ लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। तो अब वो हिंट कुछ इस प्रकार है कि जब मूवी में बिलाल का कैरेक्टर आद्या को स्टोरी सुना रहा होता है खानसार के इतिहास की, तब वहाँ पर वो कहता है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की और यहाँ तक कि उन्होंने भारत में भी रूल किया, लेकिन वो भी खानसार की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाए। और जब भी देखा, मेरा मतलब है कि जब भी उन्होंने खानसार पर हमला किया या फिर उसे कब्जे में करने की कोशिश की, वो खुद ही तबाह हो गए। अब इस वाले सीन को तुम अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं वो शौर्यांगा कबीले के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, वो कलर ग्रेडिंग है एक्चुअली। तो देखा कैसे प्रशांत नील पहले से हमें ये दिखाना चाह रहे थे कि शौर्यांगा कबीला फिजिकली कितने ज्यादा पावरफुल है। और सिर्फ ये एक ही हिंट नहीं है, ऐसी बहुत सारी हिंट्स है मूवी में और बहुत सारी डिटेल्स भी, जो कि आप में से कुछ लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में सलार मूवी की हिडन डिटेल्स के बारे में, और वीडियो के एंड में बात करेंगे सलार पार्ट 1 सीज फायर में छोड़ी गई ओपन एंडिंग्स के बारे में, जो कि आगे चलकर कनेक्ट होंगे सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम के साथ। और मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी पर्सनल फैन थियरी सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम को लेकर। तो अब आई होप कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो पहले ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसका नाम याद है काका। बस इतना ही। मूवी की स्टार्टिंग में बिल्डअप के तौर पर हमें देवा और वर्दा के चाइल्डहुड के कुछ सीन्स दिखाए गए। उन सीन्स में से एक सीन है जहाँ पर कि देवा अपनी माँ को बचा रहा होता है उन गुंडों से, जहाँ पर कि फिर वर्दा अगर अपना एक कड़ा देकर, यानी कि अपनी एक टेरिटरी देकर उन दोनों को ही बचा लेता है। लेकिन उससे जस्ट पहले हमें एक सीन दिखाया गया था, जहाँ पर कि हमें जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शौर्यांगा कबीला और मन्नार कबीला, इन दोनों के बीच में जंग चल रही है। अब इस सीन का क्या मतलब हुआ, क्योंकि मूवी में तो हमें ये दिखाया गया है ना कि राजमंडार ने शौर्यांगा कबीले के सारे लोग, यानी कि बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी को रात के अंधेरे में सोते हुए मारने का हुक्म दे दिया था। तो फिर यहाँ पर ये लड़ किससे रहे? यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है कि जो एक तरफ की आर्मी है वो शौर्यांगा कबीले की ही आर्मी है, क्योंकि इन पर तुम ग्रीन कलर को नोटिस कर सकते हो, जो कि हमें मूवी की एंडिंग में भी दिखाया गया था। तो अब क्या इस सीन को हमें एक मिस्टेक के तौर पर गिनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। देखो, मुझे जहाँ तक लगता है ये सीन तब का हो सकता है जब शिव मन्नार के मरने के बाद शौर्यांगा कबीले के जो नायक है, यानी कि धारा को चुना गया था खानसार का कर्ता बनने के लिए, तब राज मन्नार की जल गई और उसने आर्मी भेजी। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रात में मारे गए वो शौर्यांगा कबीले के आम लोग थे, और बाकी जो बची उनकी छोटी सी सेना वो इस जंग में मारी गई। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगली डिटेल की तरफ। बचपन में अपने दोस्त देवा और उसकी माँ को बचाने के लिए वर्धा ने अपनी एक पूरी टेरिटरी का कड़ा नारंग को सौंप दिया था, और इसी बात से गुस्सा होकर राजमंडार ने वर्धा को कर्ता बनने की रेस से ही हटा दिया था। आगे चलकर बनाने की रेस में वापस ला दिया वो अलग बात है, लेकिन यार बचपन में तो हटा ही दिया था ना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर वर्धा कापर कैसे बना? क्या उसके पिता ने उसको वो कड़ा दिया था कापर बनने के लिए? पहली बार मूवी देखी थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वर्धा ने अपना टेरिटरी वाला कड़ा नारंग को सौंप दिया था। इसी बात से गुस्सा होकर राजमंडार ने उसको कर्ता बनने की रेस से हटा दिया, और फिर वो उसका बेटा है सिर्फ इसीलिए उसको एक कापर वाला कड़ा दे दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पास पहले से ये कड़ा था। इस सीन में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वर्धा के हाथ में टेरिटरी वाले कड़े के साथ साथ एक कापर वाला कड़ा भी है। कापर, 1 वोट वाला कड़ा, 3 वोट वाला कड़ा, टेरिटरी वाला कड़ा। अगर ये सारी बातें आपके सिर से ऊपर होकर गई है तो टेंशन नॉट, आगे वीडियो में खानसार के पूरे वोटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन किया जाएगा, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी मोटी डिटेल्स को निपटा लेते हैं, जैसे कि क्या खानसार नाम की सिटी रियल में वर्ल्ड में कहीं पर है, और सलार वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो हाँ भाई लोग, खानसार नाम की सिटी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जो कि है ईरान में। वैसे कोई बड़ी सिटी नहीं है ये, सिर्फ एक छोटी सी सिटी है, जिसको कि आप इस ईरान के नक्शे में क्लियरली देख पा रहे होंगे। वैसे ये खानसार नाम की एक प्रॉपर सिटी है, इसलिए ये आपको बताना जरूरी था। बाकी तो कई सारे एरियाज भी है इंडिया में, एक तो अपने उत्तर प्रदेश में भी है जिसका नाम खानसार है। अब बात करते हैं सलार, इस वर्ड के प्रॉपर मीनिंग के बारे में। तो जब सलार मूवी रिलीज होने से पहले इस मूवी का दूसरा ट्रेलर आया था, तब आपने वहाँ पर इस डायलॉग को तो जरूर सुना होगा। पर्शियन साम्राज्य के सुल्तान को चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो अपनी खूंखार सेना को बिना बताए सिर्फ एक को कहता था। सुल्तान जो भी चाहे वो उसे ला कर देता था, और जो ना चाहे उसे मिटा देता था। उसका नाम याद है काका।
सलार इस वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है कमांडर या फिर आर्मी का चीफ। सलार एक उर्दू ओरिजिन वर्ड है जो कि बिलोंग करता है पर्शियन साम्राज्य से, जैसा कि आपने डायलॉग में सुना ही होगा। अब मैंने इस पूरे डायलॉग की क्लिप्स को इतना लंबा क्यों चलने दिया पता है? अगर आपने इस डायलॉग को ध्यान से सुना होगा तो सलार पार्ट 2 की आधी स्टोरी इसी डायलॉग में बता दी गई है, और सलार पार्ट 1 सीज फायर की भी। देखो सलार पार्ट 1 सीज फायर में हमें क्या देखने को मिला है कि देवा अपने दोस्त वर्दा के साथ उसका सलार बनकर जाता है खानसार में, और जो वर्दा को पसंद है उसकी रक्षा करता है और जो उसको पसंद नहीं है उसको मिटा देता है। और दूसरी ओर सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्व की स्टोरी का एक मेन प्लॉट इसी बात पर रहने वाला है कि देवा अपने दोस्त वर्दा को उसका सलार बनकर खानसार का कर्ता कैसे बनाता है और उसके बाद वो उसके लिए क्या क्या करता है। मिल गया ना एक ही डायलॉग से दोनों मूवीज की स्टोरी का आइडिया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सलार मूवी में बाहुबली के रेफरेंस के बारे में। तो देखो ऐसे डायरेक्टली तो कोई सलार मूवी में बाहुबली का रेफरेंस नहीं दिया गया है, लेकिन जो हमें पूरी मूवी में वर्ल्ड बिल्डअप देखने को मिला है वो कुछ कुछ बाहुबली से मिलता जुलता है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि मैं सलार मूवी को बाहुबली की कॉपी नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर खुद प्रशांत नील ने ही बोला है कि वो बाहुबली के डायरेक्टर यानी कि अपने राजा मौली से काफी ज्यादा हेवीली इंस्पायर्ड है, और वो उनको और उनकी फिल्म मेकिंग की स्टाइल को काफी ज्यादा एडमायर भी करते हैं, स्पेशली राजा मौली जो अपने मूवी में पूरा वर्ल्ड बिल्डअप दिखाते हैं वो। इसलिए मैंने आगे तुम्हें बोला कि सलार मूवी का पूरा वर्ल्ड बिल्डअप बाहुबली जैसा लग रहा था, ठीक है। तो चलो भाई लोग आगे बढ़ते हैं अगली डिटेल्स की तरफ। तो देखो सलार मूवी में आपने प्रभास को एक बाइक चलाते हुए देखा होगा। एक्चुअली वो जो बाइक का मॉडल है वो 2017 का नहीं बल्कि 1995 का मॉडल है, जिस मॉडल का कि नाम है MEC बाइक, जो कि अभी के टाइम में मैन्युफैक्चर होती है ताइवान में। अब सवाल ये है कि ये देवा के पास क्या कर रही है, 1995 का मॉडल अभी देवा क्यों यूज कर रहा है। मूवी में हमें देवा को एक मैकेनिक के रोल में दिखाया गया है, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि उसके पास इतना पुराना मॉडल हो भी सकता है। अगर उसे किसी और प्रोफेशन में दिखाते तो मूवी में हमें एक स्पेसिफिक रीजन देना पड़ता कि देवा के पास इतनी पुराने मॉडल की बाइक क्यों है। तो मूवी में इस सिचुएशन पर डायरेक्टर को कोई जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रीजन दे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ऐसा प्रशांत नील ने भी सोचा होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सलार मूवी में महाभारत के रेफरेंस के बारे में। तो देखो सलार मूवी में हमें दो दोस्तों की कहानी दिखाई गई है। वैसे तो मूवी की स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, लेकिन मेन फोकस किया गया है वर्दा और देवा इन दोनों की दोस्ती पर। बिल्कुल सेम वैसे ही महाभारत में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है और उनकी अलग अलग स्टोरीज है, जिसमें से कि एक स्पेसिफिक पर फोकस किया गया है दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती की स्टोरी। दुर्योधन चाहे सही हो या गलत, कर्ण उसके साथ हमेशा रहेगा। वैसे ही वर्दा चाहे गलत हो या सही, उसके साथ देवा हमेशा रहेगा। रेफरेंसेस की बात चली रही है तो इस रेफरेंस के बारे में भी जान लो। देखो यहाँ पर हमें ट्रेलर टीजर सभी में एक सीन दिखाया गया था जहाँ पर कि प्रभास ऐसे हाथ रखकर खड़े हैं। ये वाला जो सीन है ना वो प्रभास की बाहुबली से भी पहले आई मूवी मिर्ची का रेफरेंस है, जो कि आई थी 2014 में। अगली डिटेल है खानसार की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। एग्जैक्टली भारत के नक्शे में खानसार है कहाँ, शायद आप लोगों ने मूवी में इसे मिस कर दिया होगा। इसके लिए आपको जाना होगा उस वाले सीन पर जहाँ पर कि बिलाल स्टोरी सुना रहा होता है और उसकी स्टोरी में एक पॉइंट आता है जहाँ पर कि वो कहता है कि शिव मन्नार ने दिल्ली जाकर खानसार को भारत के नक्शे से ही मिटा दिया था। यहाँ पर ये क्लियरली नोटिस किया जा सकता है कि खानसार एक ओर से समुद्र से घिरा है, तो दूसरी ओर वो अपनी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, और तीसरी ओर से उसका कुछ हिस्सा गुजरात के कच्छ के साथ भी जुड़ा हुआ है, और इसीलिए खानसार के नीति नियम इंडिया पर भी लागू पड़ेंगे, ऐसा बिलाल ने कहा। तो चलो भाई लोग फाइनली बात कर लेते हैं खानसार के वोटिंग सिस्टम के बारे में, और जो लास्ट में वर्दा एक वोट से जीता वो कैसे। एक्चुअली वो वोट उसकी जीत के लिए नहीं बल्कि खानसार में से सीज फायर को हटाने के लिए था। अब खानसार के वोटिंग सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर जानेंगे कि मूवी की एंडिंग में जो फैसला हुआ वो क्या हुआ और कैसे हुआ। देखो इंडिया की आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद खानसार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और जो राज मन्नार के पिता है यानी कि शिव मन्नार, फिर उन्होंने सोचा कि खानसार को एक सिस्टम में बांधना पड़ेगा, और फिर उन्होंने निबंधन नाम की एक किताब लिखवाई जो कि पूरे खानसार पर लागू थी। फिर उसी निबंधन के अनुसार उन्होंने खानसार को 101 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग के लिए एक नायक चुना गया जिसको कि एक कड़ा दिया गया। अब उन सभी नायकों के कड़े और उनमें से कितने नायक अपने कड़े से कितने वोट दे सकते हैं उसे समझते हैं। पहले थे कापर, 1 वोट की ताकत वाले 61 नायक, ठीक है। दूसरे थे सरदार, 3 वोट की ताकत वाले 8 खास नायक, और तीसरा था कर्ता जिसके की एक कड़े की कीमत 15 वोट्स। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि खानसार को तो 101 भागों में बांटा था और उसका एक एक नायक चुना गया था, लेकिन यहाँ पर तो कुल वोट्स हो रहे हैं 100। अब इसका सीधा सा आंसर है कि 1947 से लेकर खानसार अभी तक बहुत ज्यादा बदल चुका है, और ऊपर से शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार ने अपने हाथ से गद्दी ना जाए इसलिए पूरे शौर्यांगा कबीले को ही खत्म कर दिया था। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि शौर्यांगा कबीले के सरदारों और उनके कापरों को मार दिया गया था। अब बात करते हैं कि मूवी की एंडिंग में जो सीज फायर हटाने और उसको ना हटाने को लेकर जो वोटिंग हुई थी उसमें कौन जीता और कैसे जीता। देखो वोटिंग 2 पलड़ों को लेकर हुई थी,
खानसार में कौन सीजफायर हटाना चाहता है और कौन कौन सीजफायर नहीं हटाना चाहता। अब वहाँ पर राज मन्नार के 15 वोटों के एक कड़े के साथ दोनों पलड़े हो गए थे समान 48-48 वोट वाले, और अब बचा था एक वर्धा का वोट जो कि एक कापर है, इसलिए उसके वोट की कीमत 1 है। यहाँ पर वर्धा को आखिर में वोट करने के लिए क्यों कहा गया उसको लेकर भी प्रशांत नील ने मूवी में एक काफी सॉलिड रीजन दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने रीजन ये दिया है कि वर्धा एक गुनहगार है और निबंधन के अनुसार गुनहगार को आखिर में वोट करने का हक है। ये बात वर्धा और देवा ये दोनों ही जानते थे, इसलिए मूवी की एंडिंग में वर्धा ने सीजफायर हटाने के फेवर में वोट किया था, क्योंकि अब वर्धा भी शेर को शिकार करने से रोकना नहीं चाहता था। यहाँ पर शेर यानी कि देवा। अब यहाँ पर एक और सवाल निकल कर यह आता है कि अगर दोनों पलड़ों में 48-48 वोट थे और आखिर में वर्धा जो कि एक कापर है उसने वोट दिया और कापर के वोट की कीमत सिर्फ 1 ही होती है। अब ऐसे गिनने जाए तो टोटल वोट होते हैं 97, और जैसा कि मैंने तुम्हें आगे बताया कि टोटल वोट्स होते हैं 100, तो बाकी के 3 वोट कहाँ गए। अब यहाँ पर इसका सीधा सीधा आंसर है, और आप में से कुछ लोग तो अभी तक समझ भी गए होंगे कि देवा ने नारंग को मार दिया था जो कि एक सरदार था और उसके कड़े की कीमत थी 3 वोट। आई होप कि आप खानसार के वोटिंग सिस्टम को अच्छे से समझ गए होंगे और जो मूवी की एंडिंग में वोटिंग हुई उसको लेकर भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो भाई लोग लास्टली बात कर लेते हैं सलार पार्ट 1 सीजफायर में छोड़ी गई कुछ ओपन एंडिंग्स, और उन ओपन एंडिंग्स को आगे चलकर सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम में कैसे जोड़ा जा सकता है। देखो, सलार के पार्ट 1 में डायरेक्टर साहब ने हमारे लिए बहुत सारे सवाल छोड़े, जैसे कि उस मार्ग का क्या खेल है, उसे प्रभास यानी कि देवा ने कैसे बनाया होगा, और यहाँ पर प्रेजेंट में यानी कि 2017 में खानसार का कर्ता वर्धा कैसे है, क्योंकि एंडिंग में तो हमने देखा था ना कि पूरा खानसार वर्धा और देवा के पीछे पड़ गया था, और खानसार का कर्ता वर्धा को बनाने के बाद देवा ने उस मार्ग को बनाया, और ऐसा रूल भी क्यों बनाया कि उस मार्ग को जो भी रोकेगा उसको मरना पड़ेगा। और जब देवा को पता चलेगा कि वो शौर्यांगा कबीले से है, जो कि मूवी की एंडिंग में उसे पता चल ही जाता है, लेकिन जब उसको ये पता चलेगा कि शौर्यांगा कबीले के साथ अन्याय करने वाला उसके खास दोस्त वर्धा का ही बाप है यानी कि राज मन्नार है, तो फिर वो क्या करेगा। और क्या शौर्यांगा कबीले के लोग और वहाँ के सैनिक मानेंगे कि वर्धा को कर्ता बनाना चाहिए, क्योंकि देवा पहले से ही वर्धा को ये वादा कर चुका है कि वो उसे खानसार का कर्ता बनाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल छोड़े डायरेक्टर प्रशांत नील ने हमारे लिए सलार मूवी में, जिसको कि वो आगे चलकर सलार पार्ट 2 यानी कि शौर्यांगा पर्वम में क्लियर कर ही देंगे। अब सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम को लेकर मेरी एक छोटी सी थियरी है। देखो, मुझे ये लगता है कि सलार पार्ट 2 में जो वर्धा का पिता है यानी कि राज मन्नार, उसे मार दिया जाएगा और उसे देवा ही मारेगा, और ये सिचुएशन मूवी में तब आएगी जब देवा को पता चलेगा कि शौर्यांगा कबीले के लीडर यानी कि धारा, जो कि देवा का बाप भी था, उसको वर्धा के पिता राज मन्नार ने ही मरवाया था, और वर्धा रुद्रा को भी मार देगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट में यानी कि 2017 के जितने भी सीन्स दिखाए गए हमें मूवी में, वहाँ पर हमें रुद्रा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। और देवा को वर्धा को खानसार का कर्ता बनाने में मदद करेगा, यानी कि धोखा देगा खानसार के कर्ता यानी कि राज मन्नार को, वो होगा श्रीकांत, जो कि आद्या का बाप भी है, जिसको कि आपने सलार पार्ट 1 में न्यूयॉर्क में देखा होगा। इसलिए तो राधा रमा और उसकी पूरी गैंग इससे बदला लेना चाहती थी, है ना। और इस तरह देवा वर्धा को खानसार का कर्ता बनाने के बाद खानसार को छोड़ देगा उसकी माँ के साथ, और वही हमने सलार पार्ट 1 मूवी में देखा भी है। देवा और उसकी माँ कई दूर अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, और फिर मूवी की एंडिंग में हमें वर्धा वर्सेस देवा देखने को मिलेगा, क्योंकि देवा ने उसी के बनाए मार्ग और उसी के बनाए नियम को तोड़ा है। तो भाई लोग, ये थी मेरी सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम को लेकर एक छोटी सी फैन थियरी। अब इसको इतना ज्यादा सीरियसली लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक फैन थियरी है, ये 100% सच ही हो इतना जरूरी नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम में हमें प्रशांत नील क्या क्या दिखा सकते हैं, कमेंट्स में लिख के बताओ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक भी मार देना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।